हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन प्रोनाउन। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को क्या, तो आप लोगों को मैंने बताया ही था कि संज्ञा किसी नाम को ही कहते हैं। जैसे कि सीता ले लीजिए, ठीक है, तो सीता है आपका संज्ञा ही, कोई वस्तु आपका संज्ञा ही है। और सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम अगर हम लोग सीता की जगह पर रखते हैं तो वह आपका क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा। यह हो जाएगा संज्ञा, ठीक है, और यह हो जाएगा क्या? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम हो जाएगा। तो ये आपके इन्हीं दोनों की विशेषता को जो बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, दोनों की विशेषता क्या? सीता बहुत सुंदर है इसकी विशेषता ही है, ठीक है, और वह बहुत सुंदर है, तो बात वही हुई। तो यानी दोनों की विशेषता को बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। विशेषण के कितने भाग होते हैं? तो विशेषण के 4 भाग होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, इसे सर्वनामिक भी कहते हैं। संकेतवाचक को सर्वनामिक भी कहते हैं। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण में क्या है? देखिए, गुण जो होता है वह अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर हम मान लीजिए कि किसी को कहते हैं कि यह लड़का बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये बहुत ब्रिलियंट है, ये बहुत तेज है पढ़ने में, लेकिन अगर वहीं पर हम लोग कहते हैं कि यह बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही अब्यूज करता है, बहुत ही फाइट करता है, बहुत लड़ता है, ठीक है, तो वो भी उसका गुण हुआ, उसकी पहचान हुई। तो यह इस तरह का जो है गुणवाचक विशेषण में हर चीज होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कई तरह के हैं, जैसे कि स्वाद में होता है। ठीक है, स्वाद में क्या होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, यह स्वाद में आ जाएगा। उसके बाद से आपका क्या है कि स्थान, मान लीजिए स्वाद हो गया, फिर हो गया स्वभाव का बुरा है, भला है, सच्चा है, ईमानदार है, ये सब सारे क्या होते हैं? स्वभाव में। और आपके क्या नाम है, स्थान में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपके रंग में आ जाएगा। काला रंग, मान लीजिए काला, गोरा, नीला, पीला, ये सब क्या है? यह रंग में आ जाएगा। आकार में मान लीजिए छोटा, बड़ा, चौड़ा, ये सब क्या होता है? आकार में आ जाएगा। ठीक है, दशा है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, ये सब क्या है? दशा में। तो यह गुण होता है। ठीक है, इसमें इतने सारे आ जाएंगे। ठीक है, स्वाद में आ जाएगा, रंग में आ जाएगा, दशा में आ जाएगा, ये सब सारा गुण, यानी कुछ भी बताए तो वह गुण ही है। तो ये आपके गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में कुछ भी, सुंदर, काला, नीला, पीला, मोटा, चौड़ा, लंबा, छोटा, गोरा, काला, ठीक है, पश्चिम, उत्तर, चौड़ाई, मोटाई, ये सब क्या होता है? गुणवाचक में। तो यह गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद से दूसरे आते हैं, दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है आपका संख्यावाचक विशेषण है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इससे पता ही चलता है कि संख्या बताई जाएगी। तो संख्या में क्या ही, कैसे क्या होगा? तो संख्या मान लीजिए कि नंबरिंग का होता है, तो क्या उसमें क्या बताएंगे कि किसी मान लीजिए किसी क्लास को ले लेते हैं। किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, यानी 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, ये सब क्या है? संख्या ही बताता है। मतलब कि आपके देखिए, संख्यावाचक में आपके कई क्रम भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि संख्या बोधक है, आपके क्रम बोधक है। ठीक है, ये सब क्या है? आपके संख्या बोधक में आ जाएगा। समुच्चय बोधक है। संख्या बोधक में जैसे 4 है, 6 है, 7 है, या क्या है आपके संख्या बोधक में आ जाएगा। क्रम बोधक में चौथा, पांचवा, छठवां, या
आपके क्या क्रम क्रम में आ जाएगा। तो संख्या में भी इसके भेद होते हैं, ठीक है ना, संख्यावाचक में भी इसके भेद होते हैं। लेकिन ओवरऑल मिला के जैसे कि सारा क्या होता है, संख्या ही वाचक होता है, नंबरिंग का ही सारा खेल है, ठीक है। तो उसके बाद से मान लीजिए गुण, आपके क्या नाम है, गुना, गुणाबोधक होता है। तो जैसे जैसे गुना वगैरह करते हैं तो लिखते हैं ना, 4 गुना, 6 गुना, 5 गुना, यह क्या होता है, गुणाबोधक में आ जाता है। तो संख्यावाचक में आपके नंबरिंग का ही है कि 6, 7, 8, 9, 10 या 20 या 40, ठीक है, यह नंबर से ही होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। उसके बाद से आएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है कि परिमाणवाचक जो है यह विशेषण, जैसे नापतोल, नापतोल को बताता है, ठीक है। परिमाण कहने से ही लग रहा है क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यह परिमाण बताएगा, जैसे कि 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ठीक है। और यह किलो में, यानी जो चीज नापा तोला जाता है उसे परिमाणवाचक ही कहते हैं, ठीक है। ये आकर नंबर में आ गया, 10, 12 जो भी 20 है, और यह परिमाण में आ गया यानी किलो, ठीक है, किलो है, किलो में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप सेब, कोई फ्रूट्स लेने जा रहे हैं तो सेब ले लिया तो 1 किलो दे दिया, ठीक है। और मान लीजिए केला है तो नहीं भी तौलेगा तभी 12 दे देगा, ठीक है, आधा 6 दे देगा। तो इस तरह से यह क्या नंबरिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चावल लेने जाते हैं तो वह गिन के तो 1, 2, 3 तो देगा नहीं, वह आपके कुंटल में ही देगा या मतलब किलो में ही देगा। इस तरह से आपके यह परिमाणवाचक है, ठीक है। तो समझ में आया होगा, परिमाण जो नाप तोल होता है वह परिमाणवाचक होता है, और जो नंबरिंग नंबर वाला होता है 1, 2, 3, 4, 10, वह क्या होता है आपके संख्यावाचक होता है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं संकेतवाचक। देखिए संकेतवाचक में क्या है कि जो चीज संज्ञा के पहले आता है, ठीक है। संकेत तो वैसे भी जानते हैं कि कभी कुछ कहा जाए, वह, यह, उसे, उसे यह दे दो, हाँ, मान लो उस लड़की को यह दे दो, उसे बुला लो, तो वह क्या है आपके संकेतवाचक। तो संज्ञा के पहले जो आता है वह मान लीजिए कि आपके है, जैसे कि कोई, कोई गा रहा है, ठीक है। तो कोई गा रहा है तो यह आपके क्या आ जाता है, मतलब संकेत, संकेत में आ गया। अब विशेषण में अगर कह देंगे तो कोई आदमी, जैसे कि कोई आदमी गा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब गा रहा है, ये हो जाएगा। तो यानी कि देखिए, ठीक है, तो कोई आदमी गा रहा है तो यह क्या होगा, संज्ञा के पहले आ गया। जैसे कि वह लड़की वह खाना खा रही है, तो क्या हो जाएगा, वह लड़की खाना खा रही है। तो यह आपके सर्वनामिक में भी आता है और क्या नाम है, संकेतवाचक में भी आता है। तो यह आपका क्या है, संकेतवाचक है, ठीक है, संकेतवाचक विशेषण, ओके। अब देखते हैं, देखिए कि विशेषण की 3 अवस्थाएं भी होती हैं, ठीक है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमा अवस्था है, ठीक है। यह आपके आपके अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मूलावस्था है जो, वो आपके मान लीजिए इस अवस्था में वस्तु या व्यक्ति के गुण और दोष की क्या तुलना की जाती है, ठीक है, यह मूलावस्था है। जैसे कि आप लघु अगर देखिए, मूलावस्था में देखते हैं तो लघु है, उत्तरावस्था में देखते हैं लघुत्तर है, और उत्तमा अवस्था में तम और तर, ठीक है। जैसे कि लघु, लघुत्तर और लघुत्तम, तो यह तर और तम होता है, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, अवस्थाएं हैं। और ओवरऑल आपको पता ही हो गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं।
और विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। इसके 4 काइंड्स होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सर्वनामिक होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े हैं विशेषण। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।